लगभग मैं 6 इंच दूरी पर हूँ। और ये देखिए, मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूर का काम करता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत जगह पर आया है दोस्तों, और यहाँ पर इसको आज़ाद करते हैं। अभी नाक की बारी है। बहुत ही फुर्तीला सांप। और सौरभ कलस्कर जो सांपों के प्रति स्टडी करने के लिए, जानकारी रखने के लिए हमारे साथ है, और वो हमारी मार्गदर्शन पर सांप छोड़ रहे हैं। हम ना ही आपको प्रोत्साहित करते हैं, ना ही इसका नकल करने के लिए आपको बताते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा। सांप पकड़ना, उसके नज़दीक जाना खतरनाक हो सकता है। मैंने बिना स्टिक के कैमरा उसके ऊपर थमा के रखा हुआ है, और लगभग मैं 6 इंच दूरी पर हूँ। और ये देखिए, हमसे दूर दूर जाना चाह रहा है। ये फ़ोन निकाल रहा है, उसको थोड़ा सा खतरे का आभास हुआ तो। लेकिन मैं अभी आप सोच सकते कि सिर्फ हम 1 फीट दूरी पर है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। घरों के आस पड़ोस में ज़िंदगी निकालते, अभी तो हम जंगल में छोड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से हमसे क्या बर्ताव करते हैं, बार बार हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपके अंदर का डर निकल जाए। ये नज़ाकत है। देखिए, कमाल का सुंदर सांप है ये। और सफ़ेद धारिया और उसका जो फन निकला हुआ है, क्या नेचर का पेंटिंग है। आप सोच सकते हैं, ये निकल पड़ा। ये देखो, नाक से पूरी दुनिया डरती है, बल्कि डर का ब्रांड बनाया हुआ है, लेकिन यह हमसे डरता है और हमसे दूर दूर निकल पड़ा है। सौरभ, हमारे साथ आकर आपने क्या देखा, क्या जाना? आप देख सकते हैं कि नाग भारत देश का एक सबसे पूजनीय सांप, जिसको ज़्यादातर एरिया में पूजा जाता है, लेकिन उन्हीं एरिया में मारा भी जाता है। सो एक नाग की तरफ से देखा जाए तो वो खुद नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, सो बाद में ये भी नहीं कहेगी कि मुझे मारो। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक नाग एक किस्म का एक जानवर है, और जैसे इंसान इस धरती पर रहना जरूर है, वैसे ही सभी जानवरों के लिए अपना अपना हक है कि अपनी जिंदगी खुद जिए। अधिकार है उनका, अधिकार है सही, उनका। हाँ। तो आप कभी भी अगर सांप, आमतौर पर सांप है चूहे मेंढक वगैरह खाने के लिए आएगा। चूहे मेंढक ज्यादातर इंसानों की बस्ती के पास ही रहेंगे। चूहे ज्यादातर इंसानों के धान्य वगैरह खाते हैं, तो धान्य कहाँ रहेंगे, इंसानों के पास रहेंगे। तो ये घूम फिर कर सांप वगैरह भी इंसानों के पास ही आएंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने उसे कुछ धक्का नहीं करा तो वो भी कुछ नहीं करेगा। वो अपने हिसाब से आएगा, अपना खाना जो है खाएगा और चला जाएगा। आपको इंटरेस्ट में इसमें कैसे हुआ, और लोगों का डर आप कैसे निकालना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए लोगों को? लोग तो बहुत डरते हैं। आप एक आम इंसान, स्टडी है, आप इसलिए आए। आपने भी लोगों के बीच में रहकर देखा है, तो आप तो अभी डरते ने अपने छोड़ा स्टडी। मैं भी कंप्लीट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। मेरे घर में भी आए दिन सांप दिखाई देते हैं। मेरा भी खेत है, मैं भी खेत में काम करता हूँ। मेरे भी हाथ पांव पर से कई कबार सांप गुजरे, तब मैं भी डरता था। लेकिन बार बार जब जैसे सांप दिखाई देने लगे तो मैंने डर कर नेगेटिव थॉट के बजाय मैंने पॉजिटिवली लिया और सांपों के बारे में जानना जरूरी समझा। ज़्यादातर एक्सपर्ट जो है वो सांपों के बारे में कुछ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते रहते हैं। सांपों के बारे में बहुत सारी किताबें पब्लिश हो गई है, और ऐसे यूट्यूब में वीडियो भी मिलते हैं। सो आप वो सब देखकर वैसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको देखकर सांपों को कैसे पहचाना जा सकता है, सांपों का नेचर क्या हो सकता है, सांप कहाँ रहता है, क्यों आता है, और अगर हमने उसे हाथ लगाया तो क्या करेगा, और हाथ नहीं लगाया तो क्या करेगा, ये सब आपको समझना जरूरी है। अभी हालांकि आपने देखा हमारे हाथ से बहुत ही नजदीक सा सांप, अगर वो चाहता तो काट भी सकता था। लेकिन उसका पहला प्रभाव क्या है, वो अभी उसको हरियाली दिख रही है तो पहले सोचेगा कि हाँ ठीक है भाई, इंसान खड़ा है, मैं इंसान से दूर जाना चाहूंगा। इंसान को छोड़कर वो जंगल में चला गया। वैसे अगर आपके घर के आसपास भी सांप दिखे तो आप 1-2 सेकंड देखिए कहाँ पे है। अगर बहुत ही नजदीक है, कुछ कर नहीं सकते, तो आप नजदीकी सर्पमित्र को बुलाकर रेस्क्यू करवा सकते हैं। नहीं, अगर वो खेत में है, इधर है, उधर है, जा सकता है, तो आप सोचने की कोई बात नहीं। आप नजर रखिए किधर जाता है, 100% श्योर है कि वो जंगल या झाड़ी या खेत में चला जाएगा, आपको वापस दिखाई भी नहीं। चलिए सांप की तरफ आते हैं, और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं घुनस से। और ये देश का सबसे सुंदर और एशिया का सबसे खतरनाक कहलाता है सांप। बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सीज़न है अभी अक्टूबर से लगभग जनवरी तक ये सांप मैटिंग सीजन में होता है। और कितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी माना जाता है। 1 सेकंड में 3 फीट हल्ला चढ़ाकर हमें काटने के लिए अटैक कर सकता है। हालांकि करीब जितना विषैला ना होने के बावजूद भी अटैक जो करता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और इसके दांत भी लंबे रहते हैं ज़्यादा। और अजगर से मैच करता है ये सांप। अजगर पर हालांकि इससे गोल गोल धब्बे नहीं रहते, इसलिए सांपों को लगातार देखने से आप सांपों को पहचान सकते हैं।
और हौसला बनाए रखिएगा। कोई भी सांप को जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं। और घोनस रसस वाइपर आपके आस पड़ोस में झाड़ियों में पत्थर की ढेर में अगर रह सकते हैं तो इस बात को समझना ज़रूरी है। ये अभी झाड़ियों में निकल पड़ा मनपसंद जगह पर। क्या कहना चाहोगे घोनस के बारे में? घोनस भारत के प्रमुख विषैले सांप जो है उनका, उसमें घोनस का नाम दूसरे नंबर पे आता है। अगर विष की बात करें तो, जहर की बात करें तो, लेकिन अगर स्ट्राइक रेंज और बाइट पोजीशन और कितनी तेजी से बाइट, इसकी बात करें तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। सबसे ज्यादा बाइट और सबसे लंबे दांत। अगर एक बार क्राइट बाइट कर भी ले, कॉमन क्राइट, तो आपको एहसास तक नहीं होगा कि वो उसने बाइट किया है। इतने छोटे दांत रहते हैं और पेन भी बहुत कम। अगर वहीं पर अगर इस रसल वाइपर ने बाइट कर लिया एक बार, तो आप उस जगह पर बहुत ज्यादा सूजन और लगभग इंसान तो दर्द सही भी नहीं पाएगा। हाँ। सबसे ज्यादा दर्द हिमोटॉक्सिक होता है। हिमोटॉक्सिक वेनम होने के कारण ज्यादातर दर्द होता है। तो संभल के रहना जरूरी है, लेकिन डरना उतना जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा कि हमारे पाँव से 1 फीट की दूरी पर ही था, लेकिन हमारी तरफ एक कदम भी, 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा हो, बल्कि अपनी तरफ से अपनी झाड़ियों में निकल पड़ा। ये ख्याल रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आमतौर पर सांप रहेंगे, लेकिन आपको संभल कर रहना पड़ेगा। जानकारी रखिए और सांपों से डरिए मत और ज्यादा नजदीक भी मत जाइए। तीसरा बिन विषैला सांप ये धामन है दोस्तों। देखिए इस तरह से निकल पड़ा है। धामन भी बहुत महत्वपूर्ण सांप है, ज़्यादा दिखाई देता है। बीच वाला हिस्सा नाक से मैच करता है, तो उसके बारे में आप क्या बता सकें? धामन या फिर रैट स्नेक, ये ज्यादातर किसान के आसपास, इंसानों की बस्ती के आसपास दिखाई देता है। इसका मेन आहार है चूहा, रैट को ज्यादातर खाने की वजह से इसे रैट स्नेक कहते हैं। और जहाँ चूहे दिखेंगे वहाँ ये दिखेगा। अगर ये दिखे तो डरने की कोई बात नहीं, बल्कि उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि ये जहाँ पे है वहाँ पे चूहों की आबादी कम रहेगी। और जहाँ चूहों की आबादी कम रहेगी वहाँ विषैले सांपों का आना जाना भी कम रहेगा। अगर ये आपको काट ले तो कोई घबराने की कोई बात नहीं। ये आमतौर पर काटेगा भी नहीं, अग्रेसिव भी नहीं, और इंसान को देखकर ही पहला मौका इसका भाग जाने का सोचता है। भागता है ज्यादा, डरता ज्यादा। हाँ, अगर गलती से एक बार पाँव पड़ गए तो भी ये काटने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर तो इससे डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हालांकि इसके नजदीक जाने के लिए भी नहीं बोलूंगा, आपको जाना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं दिखाई दे आसपास तो इसके हिसाब से ये चला जाएगा। इसके हाल पर छोड़ देने का आपके काम में आप लग सकते हैं। कोई घबराने की कोई बात नहीं। हालांकि थोड़ी जानकारी रखिए, पहचानिए। इसमें और नाग में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज मैच रहते हैं। तो पहला आपको ज्यादा देखेंगे तो सांप को आप पहचान पाएंगे। के बारे में आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आप हर तरह के सांप देखकर आप पहचानना भी सीख जाएंगे। छोटा सा कवरियाल है दोस्तों, कॉमन वुड स्नेक। ये भी विषैला रहता है और ढूरे के बाद इसका नंबर लगता है। डरता रहता है, घर में छिपकलियाँ खाता है और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये विषैला नहीं होता है, लेकिन करेज से मैच करता है। अलग अलग रंगों में पाया जाता है। ये देखिए, ये निकल पड़ा। चलिए उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अभी आप मुझे बताइए कवरियाला कॉमन वुड स्नेक, कॉमन वुल्फ, जो कि बिल्कुल भी आपको तो इससे कोई भी खतरा नहीं, बिल्कुल भी जहर नहीं। हालांकि थोड़ा अग्रेसिव रहता है, पर इंसान के ज़्यादा करीब आने पर ही वो अपना अग्रेसिवनेस दिखाता है। ये कॉमन क्राइट से बिल्कुल मैच करता है। लेकिन कॉमन क्राइट जो है वो भारत का सबसे विषैला सांप है और इसमें जो है बिल्कुल भी जहर नहीं होता। सो अगर इसका उसका कंपैरिजन देखें तो उसमें ज़्यादातर कॉमन क्राइट कंप्लीट ब्लैक कलर में आएगा, कंप्लीट काला दिखेगा और सफ़ेद धारियाँ, छोटी छोटी सफ़ेद धारियाँ दिखेगी। ये थोड़ा बहुत ब्राउनिश कलर में आएगा। इसके ऊपर भी धारिया पैटर्न दिखेगा, लेकिन करेज से बिल्कुल भी अलग रहेगा। ब्राउन कलर का इसे आप अलग उसको पहचान सकते हैं। और घर में पाया जाता है। ज्यादातर दीवारों पर रेंगते हुए या फिर चिपकली खाते हुए, खिड़कियों से रेंग कर जाते हुए, ज्यादातर शाम के वक्त, रात के समय में आप ज्यादातर दिखाई इसकी पहचान होगी तो डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर काट भी ले तो भी कोई बात नहीं, आप डॉक्टर की सलाह लेकर, बिल्कुल भी जहर नहीं रहता, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और ये ढूरिया है, सबसे विषैला सांप। देखिए जैसे कैमरा को मार खाएगा, इस तरह से उल्टी तरफ जा रहा है। थोड़ा सा एक मिनट मैं कर लेता हूँ। उल्टी तरफ जा रहा है, इसको पता ही नहीं कि इधर पानी है। ये उसकी मनपसंद जगह है और ये निकल पड़ा। ढूरिया जो मेंढक खाता है,
सौरभ हमारे साथ में है और हम जंगल में इसकी सांप छोड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। तो चेकड़ किल बैग था, बहुत गुस्सेला सांप है। किलबैग। कुछ लगा ऐसा खतरनाक है करके? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि काटने वाला होने के बाद भी उसकी कुछ लिमिट रहती है। लिमिट रहती है, काटने की कोई हरकत नहीं। आमतौर पर सबसे गुस्सेला सांप, लेकिन बिल्कुल भी जहर नहीं, बिना जहर वाला। हाँ, पानी वाली जगह पर रहता है, आमतौर पर मछलियाँ मेंढक वगैरह खाता रहता है। है। हाँ। इंसान को इससे कोई भी खतरा नहीं, इंसान को देखते ही पानी में भाग जाएगा। और ये काटेगा तो भी मतलब बहुत ज्यादा काटता है, लेकिन लोगों को डरना नहीं चाहिए, इसके लिए पहचान होना जरूरी है। हाँ, पहचान होना जरूरी है। अगर काटेगा तो भी आमतौर पर डेटॉल लगाने से भी काम बन जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा भी मत, नजदीक भी मत जाइए। आप ऐसा काम करने की कोशिश भी मत कीजिए। जानकार को बुलाइए, जानकार बनिए। सांपों के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी पाना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह सांपों को छोड़ने का ये सफर जो है जारी है दोस्तों।